आज हम बात करेंगे शज़ैम द फ्यूरी ऑफ गॉड्स की, जो शज़ैम मूवी की दूसरी पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है एक म्यूजियम से, जहाँ पर दो कमांडर को म्यूजियम में घुसते हुए दिखाया जाता है। वहाँ पर एक जादुई छड़ी होती है जिसे वो वहाँ से ले लेती है। लेने के दौरान वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकने को आते हैं, पर वो उसके कान में कोई मंत्र बोल देती है। वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड सभी के कान में वह मंत्र बोलने लगता है और आपस में सब लड़ने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वह दोनों कमांडर एटलस की देवियाँ थीं, जिसका नाम हस्पेरा और ग्लैप्सो था। उन्होंने अपने जादू से जितने भी म्यूजियम में लोग थे उसे वो मूर्ति में बदल देती हैं। उन्होंने जो छड़ी चुराया था वह टूटी हुई थी और उसमें पावर डालना होता है। हस्पेरा बताती है कि विजार्ड को हमें कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उस सबसे ज़्यादा योग्य इंसान को ही उसने ये पावर दी होगी, क्योंकि ये पावर भगवान ही संभाल सकते हैं। सीन चेंज होता है, बिली को दिखाया जाता है। वह अपने थेरेपिस्ट से बात कर रहा होता है। वह बताता है कि उसे जस्टिस लीग के साथ काम करना होता है। तब थेरेपिस्ट उसे पूरी चीज़ बताने को कहता है। तब बिली कहता है कि कैसे उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया और कैसे उसे यह पावर मिली और कैसे उसने डॉक्टर सिवाना को हराकर अपने भाई बहनों में यह शक्ति बांटी। थेरेपिस्ट को लगता है कि शज़ैम ज़्यादा बोल रहा है, बिली ज़्यादा सोच रहा है। बिली वहाँ से बहाने बनाकर घर पर जाकर गेम खेलता है। वहाँ उसके भाई बहन होते हैं। तब फ्रेडी और बिली को पुल टूटने की खबर सुनता है। तब बिली अपने भाई बहन को साइन देता है और वहाँ से सुपर हीरो बनकर पुल बचाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ कई लोग पुल पर फंसे होते हैं। तभी सुपर हीरोज की एंट्री होती है और सभी सुपर हीरोज ने मिलकर उस पर जितने भी लोग थे उसे बचा लेते हैं। बचाने के बाद फ्रेडी अपना इंटरव्यू देता है। इंटरव्यू को उसके मॉम एंड डैड भी देख रहे होते हैं। तभी सब बच्चे घर पहुंच जाते हैं। फिर अगले सीन में विजार्ड का रिल्म दिखाया जाता है, जिसको वो पूरी तरह बदल चुके होते हैं। फिर बिली सबको बताता है कि आगे ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, वो कैसे हैंडल करना चाहिए। लेकिन वहाँ सभी उसकी बातों से बोर होकर बहाने बनाकर निकल जाते हैं। ये बात बिली को पसंद नहीं आती है, लेकिन मैरी उसे समझाती है। मैरी बोलती है कि मेरी पढ़ाई अभी अधूरी है और तुम्हारा उम्र 18 साल होने के बाद वस्टर परिवार को छोड़ना पड़ सकता है, इसलिए वो कहती है कि पढ़ाई पूरी करो और आगे बढ़ो। इस पर बिली हाँ बोलता है। एटलस के महल में के एक जेल में हस्पेरा, ग्लैप्सो और विजार्ड को दिखाया जाता है। हस्पेरा विजार्ड को बोलती है, तुम मेरे पिता की जो शक्ति चुराई थी उसे वापस देने का समय आ गया है, और उसे अपने वश में करके उस टूटी हुई छड़ी को जुड़वा लेती है। लेकिन विजार्ड उससे छड़ी छीनने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। पर ग्लैप्सो विजार्ड को पीछे ढकेल देती है और अब उन्हें सुपर हीरोज को ढूंढना होता है। दूसरी तरफ फ्रेडी एक नई लड़की से मिलता है स्कूल में, जिसका नाम एंथे होता है। कुछ लड़के एंथे को बुली करने आते हैं, पर फ्रेडी बीच में आ जाता है। लेकिन वो लड़के फ्रेडी को मारकर चले जाते हैं और तब एंथे फ्रेडी को थैंक्स बोलती है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ विजार्ड को दिखाया जाता है, उसके नाखून में छड़ी का टुकड़ा फंसा हुआ रहता है। वो उसी के जरिए जादुई मैसेज बिली को भेजता है। बिली पेरिस में वंडर वुमन के साथ डेट पर होता है और वंडर वुमन को किस करने वाला होता है कि वंडर वुमन के फेस में उसे विजार्ड का शक्ल दिखाई देता है और बताता है कि एटलस की देवियाँ उनके पिता का बदला और पावर छीनने आई हैं। तब बिली को कुछ समझ नहीं आता और विजार्ड बोलता है, अपने परिवार की रक्षा करो। फिर बिली सपने से उठता है और देखता है फ्रेडी घर पर नहीं है। वह रात भर सुपर हीरो बनकर सबकी मदद करने के लिए निकल जाता है। फ्रेडी और एंथे स्कूल में बात करते दिखाए जाते हैं। दोनों एक दूसरे के बात से एग्री कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर बिली आता है और फ्रेडी को वहाँ से बात करने के लिए कोई दूसरी जगह ले जाता है और उसे विजार्ड का मैसेज बताता है।
लेकिन फ्रेडी एंथे के साथ समय बिताना चाहता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद बिली अपने सभी भाई बहनों को विजार्ड का मैसेज बताता है, लेकिन उनके पास एटलस की देवियों की कोई जानकारी नहीं होती। तभी पेट्रो बोलता है, मैं इसमें मदद कर सकता हूँ। तभी पेट्रो एक मूर्ति हटाकर एक जादुई लाइब्रेरी दिखाता है जो कि उस जगह की सभी चीज़ों की जानकारी रखता है। सभी उस लाइब्रेरी में चले जाते हैं। उस लाइब्रेरी में एक पेन होता है जिसका नाम स्टीव है। स्टीव उस जगह या उससे जुड़ी हुई सभी चीज़ों के बारे में जानती है। स्टीव उन देवियों से जुड़े किताबों के बारे में बताता है। दूसरी तरफ टेरिस्ट पर एंथे और फ्रेडी होता है। एंथे शज़ैम की फैमिली के फ़ैन होती है। फ्रेडी छुपकर वहाँ से चला जाता है और सुपर हीरो बनकर आता है। डी एंथे से बात करके उसे इम्प्रेस करने में लग जाता है। दूसरी तरफ बच्चों ने देखा कि एटलस ने ही उस छड़ी में पावर डाली थी। इसके बारे में बिली ने विजार्ड से सुना था और वहीं पर बच्चों ने टीवी पर हस्पेरा और ग्लैप्सो को देखा और इन्हीं को बच्चों ने रोकना था। तब पेट्रो बताता है, एटलस की 2 नहीं 3 बेटियां हैं जिसका नाम एंथे है। तभी बिल्ली समझ जाता है कि फ्रेडी के साथ एंथे नाम की लड़की थी और दूसरी तरफ हस्पेरा और ग्लैप्सो ने छड़ी की मदद से फ्रेडी की पावर्स छीन ली हैं। इतने में बिली और उसके भाई बहन आ जाते हैं। तभी एंथे डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह पूरे शहर का स्ट्रक्चर घुमा देती है और उसके बाद तीनों बहनें फ्रेडी को लेकर भागने लगते हैं। बिली उन सभी का पीछा करता है, लेकिन हस्पेरा पूरे शहर के चारों ओर डोम बना देती है जो कि शहर को कैद कर देता है, जिसे बिली अपने पावर से तोड़ना चाहता है, लेकिन उसके पावर्स उसी पर गिर जाती है और हस्पेरा के तीनों बहन फ्रेडी को लेकर भाग जाती हैं। और फिर फ्रेडी विज़ार्ड के साथ जेल में नजर आता है। उन दोनों में बातें होती हैं। फ्रेडी विज़ार्ड को पहचान लेता है और बिली ने उन सभी को पावर्स दी हैं, ये बताता है। दूसरी तरफ मैरी सबको एटलस की देवियों की पावर्स समझाती है और बिली का प्लान उनको एक एक करके हराने का होता है। और वहाँ बिली स्टीव के पास एक लेटर हस्पेरा को लिखकर भिजवाता है। फिर देवों के रिल्म में फ्रेडी और विज़ार्ड को उन तीनों के सामने लाया जाता है, जिसमें हस्पेरा को लगता है कि सारे सुपर हीरोज बच्चे हैं और गैलेक्सी उस पर जादू करके उसके बारे में पूछती है, लेकिन फ्रेडी उसके पावर्स को कंट्रोल कर लेता है और कुछ भी नहीं बताता। यह बात से विज़ार्ड भी चौंक जाता है। तभी वहाँ पर बिली का लेटर मिलता है। उसमें बिली का हस्पेरा को सौदा करने के लिए बुलाता है। उसमें फ्रेडी के बदले में अपने पावर्स देने का होता है और फ्रेडी हस्पेरा, विज़ार्ड और फ्रेडी को जेल में डाल देती है और वहाँ एंथे दोनों को जेल से बाहर जाने का रास्ता बताती है और दोनों मिलकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। अब बिली दूसरी जगह हस्पेरा का इंतज़ार कर रहा होता है और वहाँ हस्पेरा आ जाती है। हस्पेरा बोलती है, ये जो तुम्हारे पास पावर्स हैं ये मेरे पिता की है, तुम इसके लायक नहीं हो। फिर बिली अपने भाई बहन के साथ मिलकर हस्पेरा को फंसाना चाहता है, लेकिन हस्पेरा के पास भी एक प्लान होता है। वहीं पर ग्लैप्सो आ जाती है और पेट्रो की पावर छीन लेती है। इसके बाद वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं। बिली हस्पेरा को ज़मीन पर पटक देता है। फिर इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। फिर बिली अपने सुपर स्पीड की वजह से हस्पेरा को कोई ट्रिक यूज करके बेहोश कर देता है और उसे लेकर सभी जादुई दरवाजे से गायब हो जाता है, जिसमें वो हस्पेरा को जेल में बंद कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद लाइब्रेरी से एक काले सेब को लेकर जादुई दरवाजे से निकल जाती है। फिर बच्चों को पता चलता है कि हस्पेरा जादुई दरवाजे से भाग गई है। इधर देवों के रिल्म में विज़ार्ड और फ्रेडी को वह दरवाज़ा मिल जाता है। उसी से हस्पेरा को निकलते देखता है और उसके हाथ में काला सेब देखकर विज़ार्ड डर जाता है। हस्पेरा अपने दोनों बहन के पास आती है। ग्लैप्सो उस काले सेब से दुनिया को तबाह कर देना चाहती है,
लेकिन एंथे और हस्पेरा इस बात को मानने को तैयार नहीं होते। तभी फ्रेडी उस काले सेब को चुराने आता है, पर फ्रेडी अपनी बेवकूफ़ी के कारण पकड़ा जाता है। तभी वहाँ पर बिली आ जाता है और फ्रेडी को पकड़ा कर विज़ार्ड को लेकर गायब हो जाता है। और तब तीनों देवियों को गुस्सा आता है और फिर ग्लैप्सो अपनी बहनों को कमज़ोर बोलती है और अपने ड्रैगन को जिंदा करती है। फिर वो विज़ार्ड के रिल्म में घुस जाती है। तभी सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के पास आते हैं और उनके पेरेंट्स डर जाते हैं। वो बताते हैं कि वे सभी उनके बच्चे हैं और उन्हें लेकर वहां से निकल जाते हैं। उनके निकलने के बाद ड्रैगन पूरे घर को तोड़ देता है और ड्रैगन पर ग्लैप्सो सवार होती है। डार्ला, यूजीन और फ्रेडी की पावर छीन लेती है। मेरी उस काले सेब को लेकर भागती है, लेकिन ग्लैप्सो मेरी की पावर भी छीन लेती है। उसके बाद ग्लैप्सो काले सेब को लेकर एक स्टेडियम में गाड़ देती है। मैरी को बिली बचा लेता है। उस स्टेडियम में उस सेब से एक पेड़ निकलने लगता है और उस पेड़ की डालियाँ पूरे शहर में फैलने लगती है और पूरे शहर को तबाह करने लग जाती है। अब उस पेड़ के अंडे से कई मॉन्स्टर निकलने लगते हैं और वह बाहर आकर सभी को मारने लगते हैं और ये चीज़ बिली भी देखता है। फिर वहाँ एंथे आती है और ये सब चीज़ के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं ग्लैप्सो को रोकने जा रही हूँ। फिर एंथे फ्रेडी को किस करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर बिली विज़ार्ड को अपने पावर्स वापस लेने को कहता है। विज़ार्ड बोलता है, मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैंने हज़ारों साल इंतज़ार करके तुम्हें चुना है इस पावर्स के लिए। तुमने ये पावर्स शेयर करके ये भी साबित किया कि इस पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, और इस चीज़ से विज़ार्ड सही साबित हुआ। विज़ार्ड कहता है, जाओ जाकर अपने पावर्स से दुनिया को बचाओ। इसमें बिली हाँ कहता है और बिली अपने इंसानी रूप में आकर अपने माँ से मिलता है और वो कहता है कि मैं 18 साल होने के बाद भी आप लोगों को नहीं छोड़ना चाहता। फिर उसकी माँ उसे कभी भी नहीं छोड़ेगी और दुनिया बचाने को कहती है और तब बिली सुपर हीरो बनकर दुनिया बचाने निकल जाता है। दूसरे सीन में हस्पेरा और एंथिया ग्लैप्सो को बोलती है कि ये पेड़ लगाकर तुमने अच्छा नहीं किया। ग्लैप्सो बोलती है, मैं इस दुनिया को बर्बाद करके अपने पिता का बदला लेना चाहती हूँ, लेकिन हस्पेरा उसकी बात नहीं मानती। तभी ड्रैगन उस पर हमला कर देता है और ग्लैप्सो अपनी छड़ी से एंथिया की पावर छीन लेती है। फिर बिली के परिवार को शहर में मॉन्स्टर दिखते हैं। फिर डार्ला स्टीव से उस मॉन्स्टर को कैसे हराया जाए यह पूछती है, तो स्टीव यूनिकॉर्न लिखता है और विज़ार्ड बताता है कि वह पेड़ के अंदर मिलेंगे और काफ़ी खतरनाक भी होते हैं। अब बिली ड्रैगन के सामने आता है और वो उनसे लड़ने लगता है। जिसे वो देखता है उसे उसके बिजली के झटके डोम से टकराकर वापस आ रहे हैं और उस छड़ी में जमा भी हो रहे हैं। दूसरी तरफ विज़ार्ड बच्चों को लेकर यूनिकॉर्न के पास आता है। यूनिकॉर्न बच्चों की तरफ देखकर उस पर हमला करने के लिए दौड़ता है, पर डार्ला उसे चॉकलेट खिलाकर कंट्रोल कर लेती है। उसके सभी बच्चे यूनिकॉर्न के साथ मिलकर सभी मॉन्स्टर को मारने लग जाती हैं। अब बिली हस्पेरा के पास आकर उसे बिजली का झटका देकर उठाता है और कहता है, मेरे पास एक प्लान है ग्लैप्सो को रोकने का। तभी नीचे ग्लैप्सो एंथे को फ्रीज कर देती है और फ्रेडी पर उसका जादू का असर न होते हुए उसके पास आता है, जिसमें ड्रैगन उसे खाने वाला होता है। पर तभी बिली ग्लैप्सो से वो छड़ी छीन लेता है। फिर बिली अपने पीछे ड्रैगन और ग्लैप्सो को भगाता है और उस पेड़ के पास लाता है। तब हस्पेरा उस डोम को बहुत छोटा कर देती है, जिसमें बिली ग्लैप्सो और ड्रैगन को फंसा देती है और फिर
बिली उस छड़ी से पेड़ के पास डोम में काफ़ी सारी बिजली के झटके छोड़ता है, जो कि वहाँ पर घूमते रहते हैं और उससे छड़ी में पावर्स भी जमा होती रहती है। ये सारी चीज़ उसका पूरा परिवार बाहर से देख रहा होता है। अब ड्रैगन बिली पर हमला करता है और बिली उनकी पावर उस छड़ी में जमा करता रहता है और बिली ड्रैगन को गुस्सा दिलाता है और वो बार बार बिली पर हमला करता रहता है। अब उस डोम में भी बहुत सारे पावर्स इकट्ठी हो गई थी। अब बिली उस पेड़ के पास ड्रैगन को पीछा करवाते लाता है और शज़ैम बोलता है। उससे बिजली का काफ़ी बड़ा झटका ड्रैगन, गैलेप्सो और बिली को लगता है, जिससे पूरे शहर की रोशनी भी चली जाती है और इस चीज़ से हस्पेरा धूल बनकर उड़ जाती है और मॉन्स्टर, गैलेप्सो, ड्रैगन भी गायब हो जाती हैं। और फिर बिली का परिवार उसे आकर देखता है तो बिली भी मरा हुआ रहता है और वो लोग काफ़ी दुखी होते हैं। फिर बिली को देवता के रिल में दफना देते हैं। फिर डार्ला बोलती है कि किसी तरीके से बिली को जिंदा नहीं किया जा सकता। तब विजार्ड बोलता है कि अब दुनिया में कोई देवता नहीं बचा है। तभी वहाँ पीछे से वंडर वुमन आती है और उस छड़ी में पावर्स को जमा करके ज़मीन में गाड़ देती हैं। तभी वहाँ जादू से फूल उगने और खिलने लगते हैं। तभी अचानक बिली अपने कब्र से निकल जाता है और सब चौंक जाते हैं और सभी बिली को देखकर बहुत खुश होते हैं। एंथे को भी उसकी पावर्स वापस मिल जाती है। के बाद बिली वंडर वुमन से मिलता है। तब बिली वंडर वुमन को थैंक्स बोलता है। फिर वंडर वुमन बिली को दुनिया बचाने के लिए थैंक्स कहती है। फिर बिली वंडर वुमन को डेट के लिए पूछता है, लेकिन वो टाल देती है। उसके बाद वंडर वुमन चली जाती है। के बाद बिली सभी भाई बहनों को अपने पावर्स वापस लेने को कहता है। कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है सभी बच्चे परिवार के साथ खाना खा रहे होते हैं और एंथे भी उसी के साथ मिलकर रह रही होती है। तभी वहाँ विजार्ड आता है अपने नए लुक में और वो बहुत खुश होता है। अब वह अपने दूसरे रिल में छड़ी के साथ जा रहा होता है और वह सब बच्चों की तारीफ करता है। फिर बिली अपने सुपर हीरो का नाम पूछता है तो विजार्ड उसे उसका नाम शज़ैम बताता है। यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।